हमारे कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है। परिस्थिति से परे खुद पर हमें विश्वास है। हम वो मुसाफिर नहीं जो बाधा देखकर चलना छोड़ दे। तो अध्यक्ष महोदय, आपने देखा हमारी सरकार बनने के बाद से ही हमें तमाम तरीके की चुनौतियों को हम लोगों ने सामना किया। कोविड, कोरोना, सुखाड़ जैसे आपदाएं देखी और हमारे विपक्ष के भी पूरे लगभग अभी चंद दिनों में 4 साल सरकार का होगा। उतने दिनों तक सरकार को कैसे सरकार के सामने बाधा डालें, इसका भी काम होता रहा। सरकार बनने के चंद घंटे के बाद से ही सरकार गिराने की नई योजनाएं बनती रही। खैर, इसमें इनकी गलती नहीं है, ये इसके अलावा दूसरा काम कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि काम करने की जिम्मेवारी तो सरकार के जिम्मे में आ गया था। और कहा जाए कि अध्यक्ष महोदय, जो सरकार हमने बनाई है, इस राज्य के ऐसे वक्त में ये सरकार का बागडोर हमें मिला जब ये चंद सालों में 1-2 सालों में ये युवा राज्य के रूप में गिनती में आएगा। अध्यक्ष महोदय, 2000 ईस्वी में ये राज्य अलग हुआ और मुझे लगता है कि 20 वर्ष नहीं, 19 वर्ष नहीं, लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों को सबसे अधिक सरकार चलाने का मौका मिला। और इस बीच राज्य ने कई उतार चढ़ाव भी देखे, कई सारी चुनौतियां भी देखी, क्योंकि ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। अध्यक्ष महोदय, और मैं बहुत हैरान होता हूँ कभी कभी अध्यक्ष महोदय कि आज जब हम कुछ समय के बाद युवा राज्य में रहेंगे, तब की स्थिति क्या इस राज्य को एक मजबूत और सशक्त युवा कहा जा सकता है? जब ये राज्य जन्म हुआ, उसको पालना, उसको बड़ा करना, उसको मजबूती प्रदान करने की पहली भूमिका में हमारे विपक्ष के लोग थे। माँ की भी भूमिका में थे और पिता की भी भूमिका में थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2019 के पहले इस राज्य की स्थिति ये थी अध्यक्ष महोदय कि राज्य में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मर रहे थे। सामान्य जीवन, ना कोविड था, ना सुखाड़ था, ऐसी स्थिति में भी अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज इतनी विपत्ति आने के बाद, इतनी कोविड भी आया, लॉकडाउन भी हुआ, सुखाड़ भी हुई, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि आज इतनी विपरीत परिस्थिति में भी इस सरकार ने आज तक किसी भी गरीब को भूख से मरने नहीं दी। भले मरने के कई कारण और हो सकते हैं, और गरीब के ऊपर तो सबसे बड़ी चुनौती वो गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनी रहती है। अध्यक्ष में आज हम लोग सदन के एक सबसे कहा जाए कि नवनिर्मित भवन में बैठे हैं। मुझे अचानक इस हॉल के अंदर आपके आसन के अगल बगल में हीटर देख रहा हूं मैं, जहां इस रूम के टेम्परेचर को
बैलेंस बनाने के लिए आपने शायद लगाया है। शायद कई सदस्यों को ठंड भी अधिक लग रही हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि इस रूम का एयर कंडीशन सिस्टम कैसा है कि एयर कंडीशनिंग करने में भी ये विफल है। और ऐसी विरासत हमें हमारे इन महानुभावों ने हमें दिया है कि अगर हम माइक में बोले तो बिना हेडफोन लगा के सुन नहीं सकते। इस तरीके के कार्य होते रहे और राज्य का जो पहला बजट था, जिस समय बजट में सरप्लस बजट के रूप में इस राज्य को अलग हुआ था, वो सरप्लस बजट आज कहाँ चला गया, किस बैताल खाते में चला गया पता नहीं। और आज कम इस घाटे के बजट के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोग सरकार को पानी पी पी कर कोसने का काम करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार शोषण कर रही है, राज बद से बदतर हो गया है। और इसके साथ साथ सरकार को डराने का, धमकाने का, अलग अलग तरीके से सरकार के कार्यों को बाधित करने के निरंतर प्रयास है। इसीलिए मैंने ये स्लोगन पहले पढ़ा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सरकार बनने के 1 साल 1 घंटे के बाद से ही आप लोग सरकार गिराने में लगे, लेकिन ये सरकार अपने पूरे कार्यकाल को भी पूरा करेगी और आने वाला सरकार भी यही सरकार। अध्यक्ष महोदय, यह सदन पूरे राज्य का एक ऐसा मंदिर है जहां पर सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व यह मंदिर है। मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर राज्य में और कोई नहीं।